आज सुबह से ही लखनऊ के इको गार्डन में जो युवाओं के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। युवा हाथों में पोस्टर बैनर लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे न महिलाएं पुरुष सब आए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इनकी मांगे क्या है, ये क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या ये पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? बिल्कुल, नेता चाहेंगे तो सब सुधर जाएगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं सुधरेगा। तो इसीलिए मांग की जा रही है कि पहले नेता सुधर जाए और सब कुछ ठीक कर दे वो। तो अगर आप क्या चाहती हैं कि जो भी नया शिक्षा मंत्री आए वो क्या मतलब क्या बदलाव करे और कैसे कदम उठाए कि आगे जो अभी तक घोटाले हो रहे हैं वो ना देखने को? हाँ बिल्कुल, जो नया शिक्षा मंत्री आए कम से कम ऐसा हो कि जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं और जो भी हम लोग एग्जाम्स दे रहे हैं वो लीक ना हो। कम से कम इतना तो हो कि लीक ना हो, रिजल्ट आए। और जिस चीज के नीट का एग्जाम जो था वो लीक हो गया और बच्चे अब फिर से एग्जाम देंगे, तो बार बार कितना बार कोई एग्जाम देगा, एक ही एग्जाम। तो अभी आपको शिक्षा के विभाग में जो भी धांधली चल रही है या पेपर लीक हो रहा है उससे आपको किन किन मामलों से मतलब समस्याएं किस किस के बारे में आपको जानकारी? मतलब एक तो ये पेपर लीक हो गया और उसके बाद जो कोचिंग सेंटर्स बंद करवाए गए हैं, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? कोचिंग सेंटर्स बंद करवाए गए हैं इसलिए ताकि बच्चे प्रोटेस्ट ना कर सके। जितने भी कोचिंग इलाहाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिए भी बंद करा दिया गया है कि यही सारे बच्चे, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि यही सारे बच्चे हैं कोचिंग के और वो लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे जब पेपर लीक हो रहा है और आप खुद मान रहे हैं कि हमारी वजह से पेपर लीक हुआ और कैंसिल भी हो गया, तो क्यों बच्चों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ? आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि हमारी गलती है और हम इस्तीफा देंगे? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए मैम, वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, बट स्टूडेंट भी हूँ क्योंकि एपीओ एग्ज़ाम दिया है मैंने, जुडिशरी भी एग्ज़ाम देना है मुझे। और जैसा मैंने प्रीवियस में सीपीएमटी का भी एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन की थी, मल्टीपल एग्ज़ाम दिया है मैंने। लेकिन बस ये है कि अगर हम कहें कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला हो रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान है, और आपके यूपी में हो रहा है तो हमारे योगी बाबा हैं, सब हैं। तो मतलब अगर ये इस्तीफा दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान तो इनके जितने भी सर्कल है सब पे मांग उठेगी, क्योंकि कोई तो इनका सिस्टम सही नहीं चल रहा है ना, सारे सिस्टम तो इनका फेल है। मैम जो गड़बड़ करेगा उसका इस्तीफा मांगा जाएगा ना। मेरी बात समझिए जी, जैसे हमने कहा ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन यूपी में योगी बाबा तो हमारा फेवर कर सकते थे। योगी बाबा से इससे लेना ही देना नहीं है। अगर फेयर तरीके से एग्जाम का हम लोग मांग रहे हैं उसको दे दिया जाए और ये इस्तीफा दें, सीधी सी बात है। हम लोग तो चुनते हैं ना। और रही बात वो सबकी, हम लोग सबकी इस्तीफा जो जिस तरीके से गड़बड़ काम करेगा उसका इस्तीफा मांगा जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर सब लोग गड़बड़ करें तो सबका इस्तीफा मांगा जाएगा, सीधी सी बात है। मैंने क्या बोला? मेरा मुद्दा क्या है, सिर्फ पेपर लीक का है। मैं चाहता हूं कि पेपर लीक में अगर धर्मेंद्र प्रधान गलत किया जो इनको हटाओ भैया। मैंने क्या बोला कि इजीली नहीं देंगे। देखिए जो प्रोटेस्ट है, मेरी बात समझिए, जो प्रोटेस्ट ये समझ लीजिए आप, टीजीटी का अभी जो टीजीटी का एग्जाम हुआ है पिछले 3 बार से टल चुका है। यहाँ पे अपने यूपी में जो लोग टीचिंग की एग्जाम की तैयारी करते हैं पिछले 5 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई है, सबका ओवर एज हुआ जा रहा है। 7-8 साल हो गए। बताइए कहाँ से कैसे होगा? तो इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा तो किससे बोला जाएगा? सरकार को पहली बात क्या है कि सरकार को मनसा ही नहीं है कि फेयर एग्जाम हो। अगर उनको भविष्य की चिंता होती तो 1 महीने चल रहा है प्रोटेस्ट ये पूरा। हाँ सुनती ना, अभी उनको तो क्या पॉइंट आउट है? कोचिंग एक दिन से चल रही है, कोचिंग तो बहुत पुरानी चल रही है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी, अग्नि की दिक्कत थी, उसमें पॉइंट आउट उसके मापदंड पे नहीं है, वो कोचिंग पहले से सील करनी चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों है? 29 को उन्होंने प्रदर्शन किया, 30 को आपने कोचिंग सील किया। मैम मैं एक चीज बताता हूँ, 1 मिनट मैम। पहले हम लोग एयरफोर्स की तैयारी करते थे, 1 मिनट मैम, एयरफोर्स की तैयारी करते थे, कोविड आया, एयरफोर्स का एग्जाम हुआ। एयरफोर्स का एग्जाम करने के बाद इन्होंने रिजल्ट भी दिया। रिजल्ट होने के बाद कुछ बच्चों ने जैसे टॉप किया, उन्होंने गांव में मिठाइयां बांटी, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर एयरफोर्स 4 साल का लाया गया, हम लोग वहां से छूटे, हमने बीएड किया। बीएड में पहले ये हुआ था कि बीएड प्राइमरी में भी एलिजिबल है, उसके बाद नोटिफिकेशन लाया गया कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, बीएड को भी बाहर किया गया। अब हम लोग सिर्फ जूनियर में, पिछले 6-7 साल से टीचिंग की एक भी एग्जाम नहीं आई। अभी हमने लेखपाल का एग्जाम दिया, लेखपाल में मेरा सेंटर गया था जौनपुर, यहाँ से तो सेंटर डाल देते हैं जौनपुर का यहाँ डाल देते हैं हम लोग। वहाँ एक बार में खर्चा होता है जी, वहां से गए, सेंटर पे गए एग्जाम देने, वहां पे इतनी अवस्थाएं होती हैं और बहुत सारे सेंटर में बच्चे 2:30 बजे आए, लेखपाल का वो नहीं हुआ, यूपीएससी का स्कोर कार्ड नहीं दिया जा रहा।
कुछ भी तो ढंग का नहीं हो रहा। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, यूजीसी में इतना सब वो हो रहा है, हर एक तरीके से सरकार फेल है। तो मैं माना जाएगा ना कि सीधा धर्मेंद्र प्रधान जी से नहीं समझ रहा है बात। मैंने ये लोग अपना एग्जाम दिया है तो कम से कम मेरा हक तो है ना कि मैं कितना नंबर पाऊँ। मुझे मानता हूँ मैं फेल हूँ, चलो ठीक है, 20 नंबर आया, 10 नंबर आया, कम से कम मुझे पता तो चले। हाँ, मुझे पता चले कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, मैं अगली बार उसको अच्छा करूँ। मैम एयरफोर्स से लेके पिछले 6 साल से कहीं पे भी हम लोगों को यहाँ पे दिलासा दिया गया कि चलो आप जूनियर में हो जाओगे, जूनियर के बाद यहाँ पे हो गया, इसके बाद लेखपाल कभी नहीं होता, टीचिंग के एग्जाम नहीं है, एक भी परीक्षाएं सही से होती नहीं है, कैलेंडर का माध्यमिक शिक्षा भर्ती के जो देश पढ़ेगा तो कुछ तो नहीं करेगा, देश पढ़ेगा तो कुछ तो करेगा, अगर देश पढ़ेगा ही नहीं तो कुछ तो नहीं करेगा। नीति ये है कि अनपढ़ रखो तो कुछ तो नहीं आएंगे। देश पढ़ेगा तो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, मुद्दा ये है, देश पढ़ेगा तो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा। एक्चुअली जो अभी विवेक सर की कोचिंग सील की गई, इसका मेन जो मोटिव ये था, क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई बच्चों की तरफ से, तो उस आवाज को ही दबा दो जिससे बच्चा ऊपर आए। पहली बात तो टीचर्स पढ़ाते हैं, हम बच्चों को अच्छे टीचर नहीं मिलते। जब एक अच्छा टीचर मिल रहा है तो आप टीचर की आवाज दबा दीजिए, उसे गिरफ्तार कर लीजिए, उन्हें बंद कर दीजिए, कोचिंग बंद कर दीजिए, बच्चा अपने आप टूट जाएगा। जब आप बैकबोन तोड़ देंगी तो बंदा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। आपका मेन मोटिव तो ये है क्योंकि आप तानाशाह करना चाह रहे हैं, आपकी जो एक स्ट्रेटेजी है वो तानाशाह वाली है। कोई भी एक प्रोटेस्ट जो है जो यूपी में सक्सेसफुल हुआ हो, कोई भी एक प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम बांट देते हैं। आप बता देते कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, जी साहब ये बताइए हमारे पास पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तो उस फंडिंग से अगर हम एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फंडिंग आप तक भी तो पहुंच रही है। अगर फंडिंग आ रही है तो सरकार इसमें भी फेल है, आप रोक क्यों नहीं पा रहे हो भाई? अगर फंडिंग आ रही है तो इसमें भी तो आप फेल हो, एग्जाम में फेल हो, इसमें भी फेल हो, फंडिंग में फेल, तो पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हुआ, 3 लाख पहुंचा दिए जवान, चुनाव आराम से हो रहे हैं, एक भी सेंटर दिक्कत नहीं आई। वहाँ पे एक सेंटर पे दिक्कत आई, दोबारा तुरंत वहाँ पे पोलिंग करा दी 8 दिन के अंदर, आपके चुनाव अच्छे से हो जाते हैं, हमारे एग्जाम अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस इतनी भारी संख्या में जैसे पूरी छावनी बना दी हो, छावनी बना दी है। इतना अगर एग्जाम सेंटर पे आप लगवा दें तो हमें नहीं लगता कोई पेपर लीक होगा। और पेपर लीक कहाँ से हो रहा है? सेंटर से नहीं हो रहा है, पेंडलिंग प्रिंटिंग प्रेस से हो रहा है, जहाँ से बन रहा है वहाँ से लीक हो रहा है। हाँ, अब वहाँ हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो युवा है क्या करे। हम लोग एग्जाम देते हैं सही टाइम से जहाँ पे होता है, अगर ने बहुत पहले बता दिया था पकौड़े तलो, नहीं और वो तो ठीक है जो है, आखिर कैसे चलेगा ऐसा सिस्टम? ऐसा तो नहीं चल पाएगा ना। देश का मालिक ही अनपढ़ हो, जिस देश का अनपढ़ प्रधानमंत्री ही अनपढ़ हो, क्या शिक्षा की बात? आप अपने भाषण में बोलते, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप आवाज उठाते हैं कि युवा अगर क्या कहते हैं आवाज नहीं उठाएगा तो युवा बेकार है। युवा हमारी रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी। जब वो रीढ़ की हड्डी अपने बल खड़ी हो रही तो आप उसे को चलना चाह रहे हैं। चल दिया। दो तरह की बातें कैसे हो सकती हैं भाई? आप इंटरनेशनल लेवल पे कह रहे हैं यूथ जो है वो मेरी पावर है। जब ये यूथ अपनी मांगे मांग रहा है कि हम क्या मांग रहे हैं? हम पेपर दे रहे हैं, आप पेपर एग्जाम कराइए, आप हमारे रिजल्ट आउट कर दीजिए, हम फेल होते हैं हम पास होते हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। आप तो अपना काम करिए। आप बोलते रहे युवा कॉकरोच है। अगर युवा कॉकरोच है तो कॉकरोच बनाया किसने? सीजीआई साहब क्या पहले कॉकरोच नहीं थे? धरती पे आते वो सीजीआई बन गए, ये भी तो बड़ी बात है। जितने नेता मंत्री बने हुए हैं क्या सब आते धरती पे मंत्री बन गए? कांस्टेबल के लिए रात दिन पढ़े, ये नेता आके सीधे नेता बन जाएंगे, सीधे विधानसभा फॉर्च्यूनर से चलने लगे, 3 साल में अंदर फॉर्च्यूनर आ जाती है, हमें जिंदगी लग जाती है। युवा जो ये भाई हमारे भाई हैं सब पढ़ रहे हैं, हम लोग पागल है जो पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा ने एक लड़की है, लड़की के लिए एक टाइम लाइन होता है कि आप इतने टाइम तक पढ़िए, उसके बाद आपकी शादी करा दी जाएगी। लड़कों पे जिम्मेदारी होती है, इनकी भी शादी करा दी जाती है, बीवी बच्चे पूरा परिवार माँ बाप संभालना है। दो माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, दो चीजों में बढ़ जाता है, पहले जॉब भी करना पढ़ाई भी करनी। हम जैसे तैसे पढ़ते फिर आप एग्जाम लीक करा दे रहे हैं। जो बच्चा ठेला चला रहा है, जो बच्चा सब्जी बेच रहा है, वो एक बार एफर्ट कर रहा है खान सर विवेक सर जैसे लोगों से कि हाँ इंस्पायर होकर के हम भी पढ़े, सस्ती कोचिंग ले रहा है। फिर आप वहाँ विदेश में उसका एग्जाम भेज दे रहे हैं, वो 2,500-3 हजार रुपए लगा के मम्मी पापा के साथ जा रहे, पता चला एग्जाम लीक हो गया। अब वो तो उसको इकट्ठा करते हैं, उसका दिमाग से क्या करेगा फिर वो बताइए। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या इससे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या फिर सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? इसमें कहना ये है, अगर कोई एक बच्चा होता है तो उसको या पुलिस बनना है या साई बनना है, टीचर बनना है, इसके लिए बहुत एलिजिबिलिटी होती है कि मुझे पहले 12th पास करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है। यहाँ पे कोई शिक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, तो उसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि इसके करने के बाद आप पीएम बन पाएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे। इसकी कोई एलिजिबिलिटी है नहीं है।
तो उसको कैसे पता होगा कि एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है? पर नहीं पता चलेगा उसको। सबसे पहले यही जरूरी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। और इतना सेंटर एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाने पे कितनी प्रॉब्लम होती है, घर वाले कैसे पैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे पता होगा उनको? नहीं पता होगा। सबसे बड़ा सिस्टम यहीं से आता है। सरकार को क्या चाहिए? सरकार सीधा सीधा अगर वो बोल रही है कि हमने सब कुछ फेयर कराया है, जब फेयर कराया तो भाई साहब सामने लाओ ना। तुम लाने में क्या दिक्कत हो रही है? बोल रहे हो कि हम फेयर कराए हैं तो तुम सामने लाओ सब कुछ। स्कोर कार्ड जारी कर दो, दोबारा से आप गठन कर दो, जांच करा दो। आप भाग क्यों रही सब चीज से? एक महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार ने अब एक भी ट्वीट किया इसके बारे में? हाँ, अपना यूपी का शिक्षा मंत्री तक नहीं किया है। आपको पता भी नहीं होगा कि यूपी का शिक्षा मंत्री कौन है। नहीं पता है। अपन क्या कर रही है कि अभी 2 मिनट कुछ हुआ तुरंत हिंदू मुसलमान पे उतर जाएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सरकार इस समय सरकार की मंशा धर्म के ही नाम नहीं पे है। बांट रही सरकार की है। मंशा ही नहीं स्टूडेंट है कि क्या कैसे कर रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनपढ़ बैठे हैं स्टूडेंट अपने कुछ भी हो, अनपढ़ वो बैठे चाहे हैं, कुछ उनको भी शिक्षा करे, से भूखा मतलब रहे, नहीं मर जाए, है। आदमी कैसे भी यहाँ पे आए, उससे आदमी कुछ नहीं पढ़ेगा तो मतलब है। पूछेगा। वो चाहे नहीं ना कि हमसे कोई पूछे। बताओ, ये सब बातें हैं, सरकार सुनेगी भी नहीं, मुझे पता है इसी बारे में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से युवा सुबह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके में कितनी ज्यादा नाराजगी है सरकार को लेके, सिस्टम को लेके, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेके। और वो अब सरकार से यही चाहते हैं कि वो एक सही कदम उठाएं, चाहे इस्तीफा दें या फिर किसी भी तरह का कदम उठाएं, लेकिन जो अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में धांधली, लीक, पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं उसको रोका जाए और इनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो इस यहाँ के ऐसे ही हर छोटे बड़े अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ प्रियांशु श्रीवास्तव।